महाराज जी के नाम पर एकत्र हुए हैं, तो उसका एक प्यार से जयकारा बुलाना है कि गुरु जी की वाणी सिर्फ प्यार भरी वाणी मिलती है। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं बहुत कुछ रिपीट नहीं करूंगा, जो पहले बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले हैं, और मैं आज कुछ खुशी हुई जो विचार मैंने सुने। आगे चलने से पहले मैं महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ऐसे स्टेज भी साजे जाते हैं। मैं इस जगह पर दूसरी दफा आया हूँ। आज कुछ समय पहले आया था, उस समय भी मैं यही बात बोली थी कि मैं यहाँ पर कोई गेस्ट बन के नहीं आया। मैं तो इस परिवार से बहुत समय बिछड़ चुका हूं। आज मैं वापस अपने परिवार में आ चुका हूं। तो ये इंग्लैंड यूके की बात नहीं है, ये सतगुरु रविदास महाराज जी का परिवार है। और सतगुरु रविदास महाराज जी का परिवार ना तो एक छोटे से स्टेट में बस रहा है, एक छोटे से गांव में नहीं है, ना एक देश का परिवार है, ये तो ग्लोबल परिवार है। हर एक देश में ये परिवार बसता है, और कोशिश ये करनी है कि इसको एक अम्ब्रेला तले आना है। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात हुई है, भगवान वाल्मीकि जी का जिक्र हुआ है, सतगुरु रविदास जी का जिक्र हो रहा है। फिर उन लोगों का सपना कुछ पूरा होने वाला है। गुरु जी से मांगे से नहीं मिलना कि नकमस्त हो जाओ, मत्था टेक लिया और बाहर जाके अपनी मर्जी करो। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे फिर जो काम करोगे उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आप पहले बता चुके, जो काम करोगे भाई उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। फिर माता के मंदिर चले जाओ, गुरु रविदास के मंदिर चले जाओ, भगवान वाल्मीकि के मंदिर में चले जाओ। वो क्या बोलते हैं, जैसी करनी तैसी भरनी, जो करेंगे वो भरेंगे। नेक इंसान बन के जीना, ये सबसे पहली बात है। नेक इंसान बनना है और कम्युनिटी की सेवा करनी है, और बिना मतलब से, बिना लालच से, बिना किसी अपने पर्सनल गेन से। मैं बताता जाऊं कि कुछ समय पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता जी, मैं छोटी बचपन की उम्र 5 साल की उम्र में था, वो इंग्लैंड चल के बस गए, मैं भी साथ चला गया। तो मेरी सारी उम्र इंग्लैंड में पड़ी है, पर मेरे को आइडेंटिटी मिल चुकी है, जो पहले मेरे साथी अमरीक पलाही ने बोला है। मेरे को एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, वो चमार। और वो चमार मैं जैसे ही होश में आया कि उसको नफरत से नहीं देखना। मेरे को कोई चमार बोले तो मैं नीच नहीं बनना, मैं बराबरता का दर्जा मांगता हूं, ऊंचा नहीं। मैं किसी से ऊपर नहीं मांगता। बोलते हैं ना, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट छोटे नहीं बुलाने, छोट बड़ो सब सम बसे। और अंडरलाइन वर्ड है सम। ये सम को समझना है। सम क्या? ये कलयुग में आकर सतगुरु रविदास जी ने वाणी लिखी। कलयुग में, इस समय में उससे कुछ युग पीछे भगवान वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में भी एक समता की बात की थी। ये कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी का प्लान है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है। यूके में मैं पढ़ा, यूके में पढ़ा, यूके में काम किया, और हमेशा मेरे जीवन में ये रहा है, अगर मैं किसी एक रुख में, एक दरख्त का एक पत्ता हूं मैं, तो उस दरख्त की जड़ जो है वो इंडिया की मिट्टी में है। तो इसीलिए मैं सारी उम्र इस समाज से जुड़ा रहा। और कहते हैं कि मेरा समाज बहुत बड़ा है। मैं यूके में पढ़ा हूं। यूके में अफ्रीका के लोग, चाइना के लोग, रशिया के लोग, अफगानिस्तान के लोग, वो चाइनीज मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, रविदासिया है, वाल्मीकि, वो मेरा समाज है।
मैं उस समाज का हूं। मैंने क्रिश्चियनिटी में पढ़ा हूं, वो क्रिश्चियन मुल्क है। और मैं बात जो आज कहनी चाहता हूं कि इस स्टेज से जो मैंने सुना, मेरे को कुछ हौसला हुआ कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है, थिंकिंग बदल रही है, लेक्चर बदल रहे हैं, लोगों की भलाई के काम आ रहे ने, चेंज आ रही है। यूके में कोई 70 ईयर्स 70 साल से हमारे लोग वहां बसे। पहले थे कुछ बहुत कम गिनती से, 70 ईयर्स पहले, कोई 75 हो सकते हैं, कोई 70 ईयर्स पहले हमारे लोग, हमारे समाज के लोग यूके में चलकर आहिस्ते आहिस्ते बसना शुरू हो चुके हैं। वहां पर हमारी 4th जनरेशन ब्रिटिश बोर्न पल रही है, 4थी जनरेशन हमारी पल रही है वहां पर। और मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूं कि इंडिया में और यूके में। इंडिया में मैं क्या देखता हूं, स्पेशली पंजाब में। पंजाब में कोई गुजरात से, बिहार से कोई आके बस जाए तो बोलते हैं भैया आ गया, और डिग्रेड करते हैं उसे। भैया का शब्द मेरा भाई, भाई नहीं समझते उसे, भैया समझे उसको डिग्रेड करते हैं। ये मेरे इंडिपेंडेंट 75 ईयर इंडिपेंडेंस की बात है। मेरे देश में खुद आजाद नहीं है। मैं पंजाब से चलकर यूपी में आ गया हूं, शायद यूपी वाले मेरे को भी देखेंगे भी फॉरेनर आ चुके हैं, ये कुछ कैसी बातें करते हैं। और मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूं। कंपैरिजन मेरा ये है कि 70 इयर्स तो हम लोग यूके में बस चुके हैं, 75 इयर्स इंडिया को इंडिपेंडेंस हो चुके हैं। इंडिया में आज भी हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट को अपना नहीं मानते, वो फॉरेनर मानते हैं, दूसरी स्टेट का है। पर यूके में मेरे साथियों इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन चुका है 75 ईयर के अंदर। ये क्या बात है, ये कैसे हो? मैं उसकी जात नहीं पूछता वो कौन है, मैं उसका धर्म नहीं पूछूंगा वो कौन है, उसको कम से कम हमें इक्वालिटी मिली है। मेरे साथी बैठे ने 1970s से चलकर जो हम टीनेजर बने, 12-14 साल की उम्र हुई, कुछ होश आई, तो हम लोग इंडिया और यूके में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इंडिया। मेरी पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन और मैं सेकंड जनरेशन हूँ। सेकंड जनरेशन ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। देखिए मेरे साथी तरसेम कल्याण जी ने आपको बताया है कि आज वहाँ एक लेजिस्लेशन चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। 1970 के जमाने में हमारे साथ दो तरफ की नफरत होनी शुरू हो गई। एक तो मेरी रेस, मैं नॉन वाइट, गोरे लोग मेरे से नफरत करते हैं, और दूसरी जात, वो मेरे ही लोग मेरे से नफरत करते हैं। हमारा युद्ध जो है 12-14 साल की उम्र से लेकर आज तक ये मेरा युद्ध रहा है कि ये दोनों फील्ड्स में काम करना है। किसी पर कोई हथियार नहीं उठाए, किसी पर कोई भी आर्म्ड स्ट्रगल में नहीं आए, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो स्ट्रगल किया वो पीसफुल स्ट्रगल था। वो उसका स्ट्रगल जो था वो नॉन वायलेंस का स्ट्रगल था। तो इसी को लेकर आगे चले। 1970s में हम लोगों ने वहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर रेस रिलेशंस एक्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रेस रिलेशंस आ जाते हैं, आगे चलकर सोच बढ़ती है कि भाई जो रेस रिलेशन है ये तो अच्छा हो गया, पर वो कुछ ना कुछ कमजोरी रहती नजर आई। उसका नेक्स्ट लेवल क्या हुआ 1975 1980s में, रेस रिलेशन एक्ट को एक रेस इक्वालिटी एक्ट में बदलना शुरू कर दिया कि रेस को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूके में बना, क्योंकि रेस इक्वालिटी एक्ट कायम हो चुके हैं। पर उसी के साथ साथ हमारा इंटरनल मसला जो है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है इंडियन का,
वो जाति नफरत है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है। हमारी संस्था है एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलायंस, और मैं आपको दसता जाऊं कि टुमारो 26 तारीख को, आज 26 तारीख को यूके में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और 26 को नेशनल लेवल पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बोलने वाले हमारे 4 बहुत एबल स्पीकर उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जात के खिलाफ बोलेंगे। और एक्ट जो बना, मेरे भाई साहब तरसेम कल्याण जी ने जिक्र किया है कि उस एक्ट को हम लोगों ने सोचा कि यूके में जो कानून बनते हैं ये कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर क्या है। काम करने से पहले उसको स्टडी किया, यूके का लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, 2 साल लगाए उसको स्टडी किया, फिर उसको एक वाइट पेपर प्रेजेंट किया, पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स के अंदर रहकर उस एक्ट को हम लोगों ने फॉलो किया। इन दी एंड क्या होता है, वो पूरे प्रोसीजर के मुताबिक उसको रॉयल एसेंट मिल जाता है और कानून बन चुका है। अगर आज इंटरनेट का जमाना है, सेक्शन 95A इक्वालिटी एक्ट 2010 का एक्ट है, सेक्शन 95A वो कास्ट की बात करता है। पर मुश्किल ये है हमारी, जो पहले प्रोफेसर साहब ने बोला था, भाई 800-900 मंदिर तो बन चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है, पर ये हमारी सेग्रीगेशन हो रही है, ये मंदिर उसका है, ये मंदिर उसका है, मैं उसके मंदिर में नहीं जाऊंगा, ये मेरे भाई ही बन चुके हो रहे हैं। यूके में हमारी यही प्रॉब्लम आ रही है। आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, 2010 से लेकर आज 13 साल हो चुके हैं, 13 ईयर्स अगो एक्ट लिख चुके हैं किताब में, यूके की स्टैट्यूटरी बुक्स ऊपर लिख दिए गए हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे रुकावट बन चुके हैं। कुछ हमारा इंडियन लोग, मैं जाति नहीं जाऊंगा, धर्म नहीं जाऊंगा, हमारी इंडियन लोग उसमें रुकावट बन चुके हैं। और हमारे लिए हमारी मुश्किल क्या है कि हमारी कम्युनिटी एक साथ नहीं है। ये हमारे लिए लिखने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं तो बहुत नहीं कहूंगा, मैं 2 मिनट ब्रिटिश देवदासी हेरिटेज फाउंडेशन की बात करूंगा। इस फाउंडेशन के जरिए सतगुरु रविदास महाराज जी के पूरे जीवन की एक क्रिटिकल एनालिसिस की स्टडी कराने के प्रारंभ हो रहा है। रिसर्च बहुत हो चुकी है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। प्रोफेसर पासवान जी बैठे हैं JNU के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और इसको गाइड भी करेंगे। गुरु जी के पूरे जीवन को एनालाइज करते हुए, उसको प्रूव करते हुए, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये चीजों को आगे ले आकर उसकी पूरी लाइफ को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं। गुरु जी के जन्म से लेकर उसके अंतिम समय तक, उसके ज्योति ज्योत समय तक, उसके एक जगह में एकत्र करना चाहते हैं। और कहते हैं हम ये फाउंडेशन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, भाई जो भी कुछ हो लिखेंगे हम उसको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे और मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, फिर पब्लिक के आगे आएगा। ये सुनी सुनाई बात नहीं होगी कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये मेरे को बताया था। ऐसी बात ये सतगुरु रविदास महाराज जी के इतिहास में लगे हुए कदमों के निशानों की तलाश है। और आज सहारनपुर की धरती में आया हूँ। सतगुरु रविदास महाराज जी 1481 में सहारनपुर आए थे, 1481 में सहारनपुर आए थे। गुरु जी के इतिहास पर अभी डस्ट पै चुकी है, धूल पै चुकी है, बहुत समय हो गया है। मिलकर वो धूल उठाएंगे हम, और गुरु जी की हिस्ट्री खुद सामने आ जाएगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे साथी फाउंडेशन से आए हैं, इनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। और हमारी कम्युनिटी में पहले बोल चुका हूँ, मेरी कम्युनिटी तो ग्लोबल हो चुकी है, यूके का प्रोग्राम नहीं है। अगर इंग्लैंड का प्रोजेक्ट होता तो हम इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं होती। हम इंडिया में आ चुके हैं, फ्रांस गए हैं, बेल्जियम गए हैं, हॉलैंड जा चुके हैं, ग्रीस जा चुके हैं, फ्रांस तो वही भी अभी जाकर आए हैं, इटली वाले इंतजार कर रहे हैं, कनाडा वाले बुला रहे हैं,
और JNU के जो 14 अक्टूबर को सेमिनार हुआ प्रोफेसर पासवान की फैसिलिटेशन में, वहाँ से बांग्लादेश से मैसेज आया है, ढाका यूनिवर्सिटी से। वो पूछते हैं भाई आओ हम भी गुरु रविदास के बारे में जानना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक एकेडमिक स्टडी है जिसको यूनिवर्सिटीज के जरिए हम इस लेवल की स्टडी करना चाहते हैं। तो मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करो, मॉरली सपोर्ट करो, किसी भी तरह की सपोर्ट कर सकते, इसके साथ जुड़े रहो। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आपका मैं शुक्रगुजार होऊंगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका धन्यवाद करूँगा सर। तो सभी ने मेरे को बहुत प्यार दिया है। दूसरी दफ़ा आया हूँ तो मैं तो फिर मैं बार कहूँगा, मैं तो अपने परिवार को मिलने के आता हूँ, मैं वहाँ गेस्ट बन के नहीं आता। वहाँ प्रवीण गौतम जी बैठे हैं, उन लोगों का परिवार बैठा है, उस घर में 2 रात सोया है, उस घर का मैंने अन्न खाया है, रोटी खाई है मैंने, और मैं उस घर की रोटी खाई और मेरा परिवार, और मैं उस परिवार का, और ये मेरा परिवार है। सो एक बारी फिर आओ उस मेरे रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें 2 फील्ड्स में काम करने का तरीका दिया। एक तो इस धरती पर जीवन कैसा होना चाहिए, दूसरा मेरी रूहानियत, मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है, मेरी स्पिरिचुअलिटी वो मेरा तो उस परमात्मा का रिश्ता है, उसमें अंदर में जात पात का कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा और उसका रिश्ता है, वो मैं जानूं वो मेरा वो जाने। तो आओ एक बारी फिर एक प्यार भरा जयकारा बुलाना है। मेरे को क्षमा बख्शो, जो बोले सो नित पै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। धन्यवाद। धन्यवाद सर।